आज के टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे आते हैं जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है कि कितना डिजिट इंपॉर्टेंट, सही है। जैसे कि स्कोप ऑफ फिजिक्स की अपन बात करें, नंबर ऑफ, आपने सबसे पहले बात की इसकी स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स अपन पढ़ते हैं फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर के अंदर, जो कि आपका सबसे पहला चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर अपन ने देखा कि मास को अपन -31, इलेक्ट्रॉन का मास इतना छोटा होता है कि 10 की पावर -31 kg, इतना छोटा नंबर भी अपन को देखना पड़ता है। साथ ही साथ अपन अगर बात करें किसकी, मास ऑफ सन की, मास ऑफ अर्थ की, तो दैट इज वेरी लार्ज क्वांटिटी। तो अपन को जब भी फिजिक्स के अंदर फिगर्स की बात करनी पड़ती है, नंबर्स की बात करनी पड़ती है, तो कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स? दैट मीन्स कि हमारा जो नंबर है उसमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने नंबर को हमें कंसिडर करना है, कितने नंबर को हमें कंसिडर नहीं करना। फॉर आवर स्टडी पर्पसेस, हमारे जनरल पर्पसेस के लिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक बोलते हैं। तो यहाँ पर अब हेडिंग डालेंगे, आप भी अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, सिग्निफिकेंट फिगर्स। कल अपन ने इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था, बिकॉज फिजिक्स का स्कोप जो है वो वेरी लार्ज है। 10 की पावर -31 से लेकर 10 की पावर 55 तक जितना भी मास अपन देख सकते हैं। दैट मीन्स एक वेरी लार्ज क्वांटिटी, एक वेरी लार्ज रेंज है अपने पास नंबर की, जिसके अंदर अपन को सिग्निफिकेंट वैल्यूज को फाइंड करना पड़ता है। कैसे हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे, कैसे हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे हम एक्यूरेट आंसर लेकर आ पाएंगे, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन significant figures, how we find the significant figures and what are the rules of significant. तो कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, आज उनकी बात करते हैं, उन्हीं के बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन पे चलेंगे, राउंडिंग ऑफ देखेंगे आज की क्लास में कितना है। चलिए नंबर 1 रूल की बात करें। नंबर 1 रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ऑन द non-zero, all the non-zero digits in a number are significant, पहला रूल क्या कहता है? ऑल द नॉन जीरो नंबर इन ए नंबर और द नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट, मतलब उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर आपको दे रखा है 1.25, कितने डिजिट दिखते हैं इसमें? 3 डिजिट दिखते हैं, एक दिखता 1, एक दिखता 2, एक दिखता 5। 1 जो है वो 1 प्लेस पे है, फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है मेरे पास, सही बात है। इस डेसिमल के बाद 2 डिजिट के अंदर टोटल डिजिट मुझे दिखे 3, और क्योंकि तीनों ही कैसे हैं? नॉन जीरो है। कैसे हैं? नॉन जीरो है। तो तीनों ही नॉन जीरो है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? तो एक नॉन जीरो, सेकंड भी नॉन जीरो, ये फिफ्थ जो ये 5 नंबर जो लिखा हुआ है ये भी क्या है? नॉन जीरो है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। एक और एग्जांपल देखते हैं, नंबर दे रखा है मेरे पास 25.123, कितने डिजिट है यहाँ पर? 5 डिजिट है। नॉन जीरो कितने हैं? 5 नॉन जीरो है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए यहाँ पर? SF विल बी इक्वल टू 5। So what is the first rule of determining the significant figures? Significant figures को डिटरमाइन करने का पहला रूल क्या कहता है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं, किसके अंदर नॉन जीरो डिजिट हैं किसी भी नंबर के अंदर, वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे? सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। अरे बात समझिए, यहां तक अगर समझ में आया तो फटाफट रूल 1 अगर समझ में आया तो रिजाइन करके बताइए फटाफट। देन विल मूव ऑन टू दी सेकंड रूल। फास्ट बच्चों, फास्ट। ठीक है, चलिए
सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है कि किन्हीं भी दो, दोबारा सुनो, किन्हीं भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो होंगे, दोबारा सुनो, किन्हीं भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। दोबारा सुनेंगे, ऑल द जीरोज बिटवीन टू non-zero digits are significant। क्या बोला यहाँ पर? इसने बोला कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने जीरो आए, दोबारा सुनो, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो आए उन सबको कैसा मानना है? सिग्निफिकेंट मानना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक नंबर दे रखा है 1.00030 या ऐसे लो 1.0003, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? पहला रूल ये कहता है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो 1 और 3 ये तो सिग्निफिकेंट है ही है। साथ ही साथ इन दोनों के बीच में, ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में 3 जीरो आते हैं, तो ये भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। इसका मतलब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 5 हो गए। आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। स्कोप ऑफ फिजिक्स बहुत लार्ज है, नंबर्स बहुत डिफरेंट आते हैं, छोटे भी नंबर्स आते हैं, बड़े भी आते हैं। कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे एक्यूरेसी प्रिसिशन मेंटेन करके रखेंगे, इस पर डिपेंड करता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करता है। और उन सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के मेरे पास कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स को अपन पढ़ते हैं। पहला रूल मेरे पास ये था कि सारे नॉन जीरो कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट। दूसरा इससे क्या बोला? दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ जाए तो वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया? आई होप यहाँ तक अपन को समझ में आया होगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल इज 2.005। इसको ऐसे कर लेते हैं 20.005। 20.005। फटाफट हैंड रेज करके बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं यहाँ पर? इसलिए भी ओपन कीजिए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सान्या। Yes, sir. Sir, 5 significant figures हैं। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया। क्यों 5 है? बिकॉज दो तो नॉन जीरो है, तो ये तो होने ही है। ये बाकी जीरो जो हैं, ये सारे के सारे जीरोज किनके बीच में आते हैं? 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं। इसीलिए अपन ने इनको क्या बोला? सिग्निफिकेंट बोला। अरे बात है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नंबर 3 रूल बहुत ही बेसिक सी चीज है, बहुत ही इजी चीज है। ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान है, बेसिक चैप्टर है। इसको खत्म करेंगे 2-3 दिन में और फिर काइनेमेटिक्स पे चलेंगे। यार बहुत अभी बेसिक बातें, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, अच्छी चीजें पढ़ेंगे। फिजिक्स जो एक्चुअल में है वो फिजिक्स वहां से शुरू होती है। ये सब तो बच्चों का खेल है। चलिए थर्ड नंबर क्या कहता है अपन को? थर्ड नंबर ये कहता है रूल कि ऑल द ट्रेलिंग digits in a decimal number are significant, but all the preceding digits in a decimal are insignificant। अब देखो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है थर्ड रूल के लिए।
थर्ड रूल में बच्चे ये समझते हैं कि मेरे पास एक क्वांटिटी है, देखिए 0.0250। क्या क्वांटिटी मिली? 0.0250। बच्चे कहते हैं सर 0 पॉइंट डेसिमल के बाद 25 है, 25 के बाद यहाँ पर अगर 0 हटा भी दूं तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही बात है, आंसर में कोई चेंज नहीं आता। ये हटा के ऐसे भी लिख दोगे 0.025, आंसर वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स की जब अपन बात करते हैं, जब अपन एक्यूरेसी की बात करते हैं, जब अपन प्रिसिशन की बात करते हैं, तब अपन को सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान देना पड़ता है। और तब अपन को बात करनी पड़ती है किसकी? ट्रेलिंग डिजिट। एंड द ट्रेलिंग डिजिट डिफाइन द एक्यूरेसी। आपने सुना होगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक अगर आंसर निकाले तो एक्यूरेट होता है, 3 तक निकाले और एक्यूरेट होता है, 4 तक निकाले और एक्यूरेट होता है, अरे बाबा बचपन में अपन ने ऐसे सुना है। तो वही चीज है, जितने डिजिट आप निकालते जाओगे डेसिमल के बाद, उतना आंसर आपका बहुत एक्यूरेट आता है, रियल वैल्यू के पास आता है। तो इसीलिए डेसिमल पॉइंट में, कभी भी डेसिमल नंबर में, नंबर नॉन जीरो क्वांटिटी के बाद जितने भी ट्रेलिंग डिजिट होंगे, जीरोज होंगे, वो कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। बट प्रीसीडिंग जो होंगे वो कैसे होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो इन दिस क्वेश्चन अपन को ये याद रखना है कि ऑल द ट्रेलिंग जीरोज कर लेते हैं। इसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं? जीरोज इन ए डेसिमल नंबर। एक डेसिमल नंबर में ऑल द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, बट ऑल द प्रीसीडिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। अरे बात समझ में? ऑल द प्रीसीडिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर अगर मेरे से पूछे व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर क्या होगा? देखो पीछे की तरफ प्रीसीडिंग कितने हैं? 2। आगे की तरफ कितने हैं? 1। ये आगे वाला 1 तो सिग्निफिकेंट होगा, पीछे वाले 2 इनसिग्निफिकेंट होंगे, इनको नहीं गिनेंगे। ये तो नॉन जीरो थे, टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 3। अरे ये बात समझ लो। तो पहले हमने देखा कि अगर एक डेसिमल नंबर है, अगर एक डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर में, डेसिमल में नॉन जीरो नंबर जो है उसके आगे ट्रेलिंग पीछे जितना भी रहेगा जीरो यहाँ पर रहेंगे, ये सारे के सारे जीरो कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। बट इससे पीछे वाले जीरो क्या होंगे? इनसिग्निफिकेंट होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। नोट्स आपके ग्रुप पे प्रोवाइडेड है, यू प्लीज कंप्लीट ऑल योर नोट्स। एक और एग्जांपल 0.125000, ये मेरे पास नंबर है। कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर है 0.125000। अब डेसिमल नंबर में नॉन जीरो पहले पहचान लो, ये रहा नॉन जीरो, ये मेरे पास नॉन जीरो। नॉन जीरो के आगे देखा ट्रेलिंग मिल गए, नॉन जीरो के पीछे देखा प्रीसीडिंग मिल गए। ट्रेलिंग वाले को तो कैसा मान लेना है? सिग्निफिकेंट मान लेना है। नॉन जीरो तो होता ही सिग्निफिकेंट है, और इससे पीछे वाला प्रीसीडिंग कैसा होता है? इनसिग्निफिकेंट होता है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस क्वेश्चन? द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस क्वेश्चन इज 1, 2, 3। ये 3 जीरो क्या ट्रेलिंग है, तो इसीलिए अपन सिग्निफिकेंट बोल देंगे, और पीछे वाले को इग्नोर कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया? 6। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे अपन इन क्वेश्चन को करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिए। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, समझते जाओ, साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे। 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। पहला क्वेश्चन है 0.023101। दूसरा क्वेश्चन है 0.020101, और लास्ट क्वेश्चन है 1.00210। फोर्थ क्वेश्चन है 2.0010। बताइए, सभी के अंदर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, क्या क्या होंगे? सारे बच्चे बताएंगे, फास्ट सभी बच्चे। आई वांट मोर आंसर्स। उत्तर, शोएब, आंचल, काम्या, दिव्य, और आंसर चाहिए मुझे। फास्ट बच्चों, फास्ट।
वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर आते जा रहे हैं। किसी का भी कर दो सर। विपुल यादव फर्स्ट बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ विपुल। सर 5। 5 बहुत बढ़िया। कैसे देखते हैं, ध्यान से देखिए, रूल्स जो अभी तक अपन ने पढ़े उन्हीं को अप्लाई करें। देखिए नॉन जीरो नंबर्स मेरे पास कितने हैं, 4 हैं। 2 नॉन जीरो के बीच में अगर 0 आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, ये 5 हो गए। अब देखो ये डेसिमल पॉइंट था, तो डेसिमल पॉइंट के पीछे जितने भी 0 होते हैं वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं। आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। वेरी गुड। सेकंड का आंसर बताइए। कुणाल ढाका। यस सर, सेकंड का भी 5। सेकंड का भी 5 है, बहुत बढ़िया। देखो ये नॉन जीरो, 1 भी नॉन जीरो, अगेन 1 नॉन जीरो। अब 2 नॉन जीरो के बीच में 0 आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट, 2 नॉन जीरो के बीच में अगेन 0 आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट। तो 5 तो सिग्निफिकेंट दिखते ही है। अब ये क्योंकि अपने आप से कैसा है, डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट या डेसिमल डिजिट के अंदर अगर आगे 0 है तो ये पीछे वाले सारे क्या हो जाते हैं, इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। वापस से आंसर क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। ये थर्ड क्वेश्चन बताएंगे मुझे, व्हाट इज द आंसर टू थर्ड क्वेश्चन। विश्वेंद्र ओपन माइक। सर 6। Significant figures in the third question is 6. Why? पहले तो गिन लो नॉन जीरो, 1 2 3, 3 तो 100% है, ठीक है। फिर 1 तो ट्रेलिंग दिख रहा है, देखो डेसिमल पॉइंट है और ट्रेलिंग है। ट्रेलिंग मतलब पीछे, और पीछे की साइड जितने भी 0 वो सारे सिग्निफिकेंट। और ये दोनों 0 को अगर देखें तो ये 2 नॉन जीरो के बीच में आते हैं, तो दैट मीन्स ये सारे के सारे क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गया। आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। फाइनल और फोर्थ वाले का आंसर बताइए फटाफट। प्रिया पुरोहित। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, 5. 5 बहुत बढ़िया। पहले अपन को देखना है नॉन जीरो 2 है, फिर 2 नॉन जीरो के बीच में 2 0 आ रहे हैं, ये भी सिग्निफिकेंट हो गए। और ट्रेलिंग है तो ट्रेलिंग भी 0 है, ये भी सिग्निफिकेंट। आंसर क्या आ गया, 5। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया हमें पता है कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाले जाते हैं, क्या रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के। सही बात है कि नहीं? ठीक है सर, इंपॉर्टेंट है, मेरी बेसिक टॉपिक है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आई एम गिविंग वन मोर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 1.01 और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ 0.012300। दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दो फटाफट। हाँ सारे बच्चे। हाँ चलो सर फिफ्थ का 3 significant figures, ठीक है। and in 6 there are 5. And in 6 there are 5. बहुत बढ़िया। Significant figures in the 5th question is 3 and in this question is 5. कैसे पता चला भाई? ये डेसिमल पॉइंट था, 2 नॉन जीरो, एक ये 0 इन दोनों नॉन जीरो के बीच में आता है तो 3 आता है। सिमिलरली ये नॉन जीरो था, इसके पीछे वाले नहीं देखूंगा, आगे वाले देखूंगा, तो 5 आ गया। इसी तरीके से अपन सॉल्व करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप अब आपको समझ में आ रहा है। अब एक और रूल बनता है इसके अंदर, उस रूल की बात करते हैं। रूल इज दिस। रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन से देखते हैं। मेरे पास एक डिजिट दे रखा है 1250, 1 2 5 और 0, और एक और क्वेश्चन दे रखा है 25000। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2।
मुझे कौन लॉजिक बता सकता है कि ये जो जीरोज हैं, देखो मुझे पता है ये नॉन जीरोज तो क्या होंगे, हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे ही। मुझे कौन लॉजिक बता सकता है कि क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे या इनसिग्निफिकेंट होंगे? आई वांट द लॉजिक, आई वांट द लॉजिक एंड आंसर। सिर्फ आंसर से मतलब नहीं पड़ेगा, मुझे समझाना भी पड़ेगा भैया कि ऐसे इसको अपन सिग्निफिकेंट मानेंगे। फटाफट तान्या। सर ये इनसिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों इनसिग्निफिकेंट है? हमें ये तो पता है कि इनसिग्निफिकेंट है। वाई दे आर इनसिग्निफिकेंट? मेरे को आंसर से मतलब नहीं है। आई डोंट वांट आंसर, आई वांट वाई। ऐसा क्यों माना गया? तो आपने रूल्स बताया, उसके हिसाब से प्रूव ही नहीं होता है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ये इनसिग्निफिकेंट फिगर्स है। जिन रूल के हिसाब से, दोबारा बताओ। चलिए देखिए, हमने बात की 10 की, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं? 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है? मेरे पास 100 है, मेरे पास 1000 है, मेरे पास 10,000 है, मेरे पास 1 लाख है, मेरे पास 10 लाख है। चलिए, इन सब डिजिट्स के अंदर, इन सारे डिजिट्स के अंदर मेरे पास नॉन जीरो क्वांटिटी से 1 आती है। क्या आती है? 1 आती है। बाकी सारे कैसे क्वांटिटीज हैं? जीरो क्वांटिटीज हैं, जीरोज हैं, जीरोज। और वो भी जीरोज कैसे हैं? ट्रेलिंग है। कैसे हैं? ट्रेलिंग जीरो। नाउ इन दिस ट्रेलिंग जीरोज कोई भी मेरे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है। इसका मतलब कभी भी एक्यूरेसी और प्रिसिशन की बात तो यहाँ पर हुई नहीं। आपको एक्यूरेट आंसर की बात तो है ही नहीं। हमें क्या देखना है? सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है। जब भी हम इनको, इन टाइप के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन में हमेशा नॉन जीरो क्वांटिटी को तो ऐसे लिख देते हैं और आगे के जितने भी जीरो होते हैं उनको 10 की पावर में डाल देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो जब भी इनको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1 लाख से, तो ये बनेगा 1 × 10 की पावर 5। सिमिलरली अगर 10,000 को रिप्रेजेंट करूंगा, ये बनेगा 1 × 10 की पावर 4। जब भी मेरे पास ऐसे फॉर्मूले आ जाए या ऐसे नंबर आ जाए जिनको मैं 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है, जिनको मैं 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वहां पर हमें 10 की पावर को इनसिग्निफिकेंट मानना होता है। क्या मानते हैं? इनसिग्निफिकेंट। एंड ओनली द सिग्निफिकेंट नंबर विल बी द नॉन जीरो क्वांटिटीज। नॉन जीरो क्वांटिटीज। ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? ऐसा सिर्फ और सिर्फ नॉन डेसिमल नंबर्स में होगा। किसमें होगा? नॉन डेसिमल नंबर्स में। अरे बात मैंने। Now these were the rules. These were the rules to determine the significant figures in any number. एक क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे सीखेंगे हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके नीट के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसी क्वेश्चन को अपन क्लास के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए question was 100.01. How many significant numbers or significant figures are present here? 100.01. This is saying. Yes sir. Sir, Sir, जो जीरोज हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो सर 5 होने चाहिए शायद। हाँ 5 ही होंगे, और कोई आंसर हो सकता है इसका? यस सर। देखिए मेरे पास दो क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स है। मेरे पास दो क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स। एंड जब भी दो नॉन जीरो डिजिट्स मेरे पास आ जाए तो वो तो हमेशा और हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट एंड दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। क्लियर? बट द क्वेश्चन इन बिटवीन, इनके बीच के अंदर क्या आ रहा है? इन दोनों के बीच के अंदर क्या आ रहा है? डेसिमल जरूर आ रहा है, लेकिन डेसिमल को यहाँ पर अपन कंसिडर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सारे के सारे जीरो किसके बीच में आते हैं? दो सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं। व्हाट विल बी द आंसर? सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इक्वल टू। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन।
इस टाइप से क्वेश्चन अपन को पूछा जाए। अब अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपन डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट फिगर्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है। किस तरीके से डिफरेंट नंबर्स और फिगर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है। उससे पहले अपन देखेंगे राउंडिंग ऑफ। क्या देखेंगे? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्यों यूज किया जाता है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय राउंडिंग ऑफ? राउंड ऑफ मुझे तब करना पड़ता है जब मेरी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, मुझे एक एवरेज आंसर निकाल के देना पड़ता है। लेट अस सपोज मैंने जब अपनी परसेंटेज कैलकुलेट की, मेरी परसेंटेज आई लेट अस सपोज 80.3256। मेरे से किसी ने बोला इसको डेसिमल के 3 डिजिट तक आंसर निकाल के बताओ, डेसिमल के 3 डिजिट तक आंसर निकाल के बताओ। कैसे निकालेंगे भाई? ये तो मुझे देना ही पड़ेगा, सिग्निफिकेंट है, फिर मुझे ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा। इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे बोल दिया क्लियरली डेसिमल के 3 डिजिट तक मुझे आंसर चाहिए। क्या चाहिए? डेसिमल के 3 डिजिट तक। कैसे करेंगे? हमें इसको करना पड़ेगा ड्रॉप। और ड्रॉप करने के कुछ रूल्स होते हैं। ड्रॉप करने के क्या रूल्स होते हैं? ध्यान से देखिए। अगर मेरा नंबर जिसको मुझे ड्रॉप करना है, अगर ये नंबर 5 से छोटा हो, क्या हो? 5 से छोटा हो, तो मैं क्या कर दूंगा? इस नंबर को पीछे ले जाऊंगा। क्या कर दूंगा? पीछे ले जाऊंगा, छोटा कर दूंगा। और अगर ये नंबर 5 से बड़ा हो, तो मैं क्या कर दूंगा? इस नंबर को बड़ा कर दूंगा। लेट अस सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है 2.315 इसके अंदर मुझे 6 को ड्रॉप करना है। ड्रॉप करेंगे तो ध्यान से देखिए, 6 इज ग्रेटर देन 5। 6 अगर 5 से ग्रेटर है तो पिछले नंबर को, प्रीसीडिंग नंबर को ऐड कर दो। प्रीसीडिंग एडेड बाय 1। प्रीसीडिंग को क्या कर देंगे? 1 से ऐड कर देंगे। आंसर विल बी 2.316। समझ में आई बात? अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया? राउंडिंग ऑफ कर दिया। राउंडिंग ऑफ में ये सीख लिया कि किस तरीके से हम नंबर्स को ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने का क्या रूल है कि अगर मेरा डिजिट जिसको ड्रॉप करना है, अगर वो डिजिट 5 से बड़ा आ जाए, तो अपन इसमें +1 कर देंगे। देखो 2.315 था, इसको 2.316 कर दिया। क्यों? क्योंकि जिस नंबर को ड्रॉप करना था वो 5 से बड़ा था। अब अगर यहीं पे मेरे पास क्वेश्चन आ जाए 1.2144 एंड मुझे 4 को क्या करना है? ड्रॉप। तो चेक करूं कि जिस नंबर को ड्रॉप करना है क्या वो 5 से छोटा है? तो ऑब्वियसली 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो अपन क्या कर देंगे? इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पीछे ले जाएंगे। प्रीसीडिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 और मेरे पास आ जाएगा 1.213। तो बताओ बच्चों कि राउंडिंग ऑफ आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट मुझे बताएंगे, इज राउंडिंग ऑफ क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? फास्ट रेज योर हैंड। Raise your hand. Is rounding off clear or not? सब बच्चों ने कर दिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मान लो कि अभी अपन ने देखा कि अगर ये वाला नंबर 5 से बड़ा हो तो अपन ऐड कर देते थे, 5 से छोटा हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते थे। अगर 5 ही आ गया तो क्या करेंगे? तो अपन को देखना पड़ेगा पिछला नंबर ऑड है कि इवन है। क्या देखना पड़ेगा? पिछला नंबर ऑड है कि इवन है। चलिए इसी की बात करें। If number to be dropped is 5 itself, अगर मुझे नंबर जो ड्रॉप करना है वो 5 ही है,
तो क्या करूंगा, ध्यान से देखिए 2.1355, मुझे इस नंबर को ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप करना है। अब ये तो ना 5 से बड़ा हुआ ना 5 से छोटा, ये तो 5 के बराबर ही आ गया। अब 5 के बराबर जब भी आता है तो दो केस बनते हैं। इफ नंबर इफ प्रीसीडिंग नंबर इज इवन और इफ प्रीसीडिंग नंबर इज ऑड। अब ध्यान से देखो 2.1345, 5 को क्या करना है, ड्रॉप करना है, 5 को करना है ड्रॉप। 5 को ड्रॉप करना हो तो दो केस बनते हैं, पिछले नंबर पे चले जाओ, पिछला नंबर कैसा दिखता है, इवन दिखता है, कैसा दिखता है, इवन, 4 इज एन इवन नंबर। अगर पिछला नंबर इवन है तो नंबर कैसा रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, कैसा रहेगा, अनचेंज्ड, एंड द फाइनल आंसर विल बी 2.134 ओनली। समझ में आई बात बच्चों? याद रखने की बात क्या है, याद रखने की बात यह है कि अगर पिछला नंबर इवन है तो क्या कर दो, अनचेंज्ड रहेगा। लेकिन अगर पिछला नंबर ऑड निकला है तो ऐड कर दो, तो ऐड 1। कैसे, ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 1.135, 5 को ड्रॉप करना है, पिछला नंबर कैसा दिख रहा है, ऑड, आंसर क्या आ जाएगा 1. समझ में आई बात? हमेशा और हमेशा याद रखना है कि जिस भी नंबर को अपन ड्रॉप करेंगे, जिस भी नंबर को अपन ड्रॉप करेंगे, उस नंबर पे हमेशा ये ध्यान रखिए कि पिछला नंबर अगर इवन आ जाए तो अनचेंज, और अगर पिछला नंबर ऑड आ जाए तो रेज्ड बाय 1 और ऐड बाय 1। बच्चों यहां तक अगर राउंडिंग ऑफ समझ में आया है तो फटाफट रेज हैंड करके बताइए, डू फास्ट। फटाफट फटाफट। आपका टारगेट एक और टॉपिक करेंगे आज की क्लास में। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे रेज हैंड करें यार, कितने बच्चे देखो रेज हैंड नहीं किया। दिव्य सिंह, गौरव, हिमाद्री, चलिए, तो एवरीथिंग इज क्लियर आई होप। अब कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। क्या क्या रूल थे? अगर x जिसको ड्रॉप करना है, x टू बी ड्रॉप, अगर ये 5 से बड़ा हो तो रेज्ड बाय 1, अगर x 5 से छोटा हो तो सब्ट्रैक्ट 1, अगर x बराबर 5 हो तो प्रीसीडिंग नंबर को देखो, प्रीसीडिंग नंबर अगर इवन आ जाए तो अनचेंज्ड, और अगर प्रीसीडिंग नंबर ऑड आ जाए तो रेज्ड बाय 1। These are the rules for rounding off. राउंडिंग ऑफ के ये हैं डिजिट्स। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इज 1.2543, 3 को ड्रॉप करना है, 3 को कर दो ड्रॉप, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2.1435, 5 को ड्रॉप करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 0.1255, 5 को ड्रॉप करना है। फटाफट रेज हैंड करके बताओ, आंसर निकाल के बताओ फाइनल आंसर क्या आता है। बहुत ही इजी टॉपिक है यार बच्चों, फटाफट करेंगे फास्ट। सर फर्स्ट में होगा 1.253। 253, ठीक है। क्यों किया 3 बताना बच्चे? चलिए सेकंड बताइए, विपुल यादव।
हिमाद्री, सर सेकंड का है 2.142 2.14 सर ये तो 3 है ये- ना 5 ये 5 है, दिस इज 5 में अपन प्रीसीडिंग देखते हैं, प्रीसीडिंग ऑड दिख रहा है, देखो ऑड में वरेज बाय 1 कर देंगे, 1.144 हो जाएगा। समझ में आया? बच्चे याद रखना है, अगर 5 आ जाए, 5 ही आ जाए तो ऑड इवन चेक करो, इवन है तो छोड़ दो, ऑड है तो बढ़ा दो। 5 आ जाए तो इवन चेक करो, इवन है तो छोड़ दो, ऑड आ जाए तो बढ़ा दो। आखिरी क्वेश्चन कौन बताएगा? थर्ड क्वेश्चन, शोएब खान। सर 1.12 0.12 0.12 आगे सर बेटा, 0.126 देखिए इंपॉर्टेंट 1 2 आपने बोला, आपने सही बोला, यहाँ पर 6 भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ध्यान से सुनना। लास्ट डिजिट कैसा है? लास्ट डिजिट है अपना 5, जिसको ड्रॉप करना। 5 को मुझे करना था ड्रॉप। 5 को ड्रॉप जब भी करते हैं तो प्रीसीडिंग नंबर को चेक करते हैं, ऑड है कि इवन है। प्रीसीडिंग नंबर भी 5 दिख गया, लेकिन अब वापस राउंड ऑफ नहीं करेंगे, अब इस 5 को चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है। 5 ऑब्वियसली क्या होता है? ऑड होता है। ऑड है तो इसको क्या कर देंगे? रेज बाय 1 आंसर क्या आ गया? 0.126 आ गया, 0.126 आ गया मेरा आंसर। हम ऐसा नहीं करना कि देखो इस 5 को राउंड ऑफ किया फिर वापस इस 5 को राउंड ऑफ कराना, ऐसा नहीं करना है। हमें ये करना है कि 0.5 को तो राउंड ऑफ किया, इसके बाद ये चेक कर लो कि पिछला डिजिट ऑड है कि इवन है। अगर ये भी 5 आता है तो इसको ऑड की तरह से सॉल्व कर देंगे। हम इसमें दोबारा से मेथड नहीं लगाएंगे। तो आपकी क्लास में अपन ने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। कल हम पढ़ेंगे फिगर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दोबारा से कल क्या पढ़ेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कल की क्लास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसों अपन पढ़ेंगे एरर्स, 2 दिन में एरर्स खत्म हो जाएगा। देन विल मूव ऑन टू दी मोशन चैप्टर, काइनेमेटिक्स चैप्टर। वेरी इजी टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक। एक क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में मिलता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बच्चे यूजुअली इसे छोड़ देते हैं और एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है। चलो, अगर आज की क्लास में अच्छा लगा, आज की क्लास में मजा आया, तो फटाफट रेज हैंड करके बताइए, क्लास को खत्म करते हैं सर। चलिए, तो आज की क्लास अपनी सक्सेसफुल गई। विल मीट यू टुमारो, विल कंटिन्यू दिस टॉपिक फर्दर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।